जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र भाभी जी, जय जिनेन्द्र। गए नहीं आप? नहीं जी। तो जाओगे या जाओगे नहीं? नहीं, मन है नहीं, कम मुश्किल है अब तो। अच्छा। टीवी पे बढ़िया आ रहा है प्रोग्राम, इसी पे देख लो। हाँ, ये तो है वैसे। बल्कि वहां पे तो शायद इतने पास से देख भी नहीं पाते होंगे भीड़ में। नहीं, नहीं देख पाता। गाथा अपनी 55 हो गई थी ना। हाँ जी। नहीं वैसे तो 50 और 56। 56, हाँ। जैसे नाचार्य के हिसाब से। हम्म। जी। ये हो गई थी। जी। हम्म। 56 की वैसे हमारी ये हो गई थी, इसकी बस ये नीचे गाथा, समय व्याख्या, तात्पर्य तात्पर्य वृत्ति का सारांश ये नहीं हुआ। चलो सारांश ले लेंगे। निकाल लेता हूँ 217। हम्म। परिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सव्यसाहुलम, इंद सुदबंदियाणम, तिरुवणहिद मधुर विसद वरुपाणम, अंतातीत गुणाणम, नमो जिणाणम, जिद भवाणम। हाँ जी। ये अपनी गाथा 56, तात्पर्य वृत्ति और समय व्याख्या का सारांश। पढ़िए भाभी जी, पढ़िए आप। यहाँ समवाय से भिन्न पदार्थ पने का निराकरण है। वास्तव में द्रव्य और गुण के कथनचित एकत्व को छोड़कर अन्य कोई समवाय नहीं होता है। द्रव्य और गुण एक अस्तित्व से रचित हैं। उनमें अनादि अनंत सहवर्ती ही समवर्तीपना है। वही जैन मतानुसार समवाय है। वहां संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजनादि की अपेक्षा द्रव्य तथा उसके गुणों में व्यवहार से भेद कथन किया जाता है, परंतु परमार्थ से द्रव्य और उसके गुणों में प्रदेश भेद न होने से अभिन्नता ही होती है। द्रव्य से गुण मिलते तो युत सिद्धि कहलाती, परंतु ऐसा न होने से द्रव्य और गुणों में अयुत सिद्धि ही होती है। उनमें पृथकपना नहीं होता है। वास्तव में उनमें अनादि अनंत तादात्म्य संबंध होता है। हाँ जी। तो जो एक द्रव्य और उसके गुण हैं,
उनमें आपस में तादात्म्य संबंध होता है, समवाय संबंध नहीं होता। माने ऐसा नहीं है कि कहीं से अलग आकर गुण मिल गए। ठीक है ना। तो इसकी चर्चा पिछली कई गाथाओं से चल रही है। अब परमाणु के ऊपर घटित करके बताएंगे कुछ दृष्टांत और भैया सिद्ध। जैसे द्रव्य द्रव्य और गुण तादाद में है, ऐसे पर्याय भी तो तादाद में है। हाँ बिल्कुल। पर्याय भी तो उसी, मतलब एक्चुअल में तो जो द्रव्य है वो गुण और पर्यायों का समवाय है, एक्चुअल बिल्कुल समुदाय है उनका। समुदाय है उसका। हम्म। आइए अब दृष्टांत और सिद्धांत रूप से द्रव्य और गुणों के अभिन्न पने का कथन करते हैं। वर्ण रस गंध भाषा परमाणु परुविदा विशेषे हिम दव्वादुय अण्णा अण्णत् पगा सगा होन्ति दंसणनाणानि तः जीवनि बद्धानि अनन्न भूतानि ववदेश दोपुधत्तम कुर्वन्ति हिनो सभावादो। परमाणु में कहे गए जो गंध स्पर्श तथा रसवर्ण, ये विशेष अनन्य द्रव्य से किंतु प्रकाशित करते अन्न। दर्शन ज्ञान अनन्य भूत हैं, रहते सदा जीव संबद्ध, नहीं स्वभाव से मात्र कथन द्वारा करते हैं वे पृथकत्व। पहली गाथा में उदाहरण दिया कि परमाणु में जो स्पर्श रस गंध वर्ण है वो उस परमाणु से अनन्य वर्तते हैं विशेषों द्वारा। विशेष बीच में बताए थे ना, जैसे व्यपदेश, आधार, संज्ञा, इनके द्वारा अन्यत्व को प्रकाशित करने वाले होते हैं, लेकिन फिर भी स्वभाव से अन्य रूप नहीं होते। इस प्रकार जीव में संबद्ध ऐसे दर्शन ज्ञान अनन्य वर्तते हुए व्यपदेश द्वारा माने कथन के द्वारा संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन की अपेक्षा पृथकत्व को करते हैं, स्वभाव से नहीं। टीकार्थ बढ़िया। दृष्टांत रूप और दृष्टांत रूप पदार्थ पूर्वक द्रव्य तथा गुणों के अभिन्न पदार्थ पने के व्याख्यान का यह उपसंहार है। वर्ण रस गंध स्पर्श वास्तव में परमाणु में प्ररूपित किए जाते हैं। वे परमाणु से अभिन्न प्रदेश वाले होने के कारण अनन्य होने पर भी संज्ञादि उपदेश के कारण भूत विशेषों द्वारा अन्यत्व को प्रकाशित करते हैं। इस प्रकार आत्मा में संबद्ध ज्ञान दर्शन भी आत्म द्रव्य से अभिन्न प्रदेश वाले होने के कारण अनन्य होने पर भी संज्ञादि व्यपदेश के कारण भूत विशेषों द्वारा पृथक पने को प्राप्त होते हैं, परंतु स्वभाव से सदैव अपृथक पने को ही धारण करते हैं। भैया इसको ऐसे ले सकते हैं ना कि जैसे ये मुंह है, वैसे तो मेरा मुंह है, लेकिन आंख नाक कान और ये जबान, अब कहने को ये आंख नाक कान जबान है लेकिन है तो ये मुंह ही, ऐसे इसका मतलब ये है क्या? देखो यहाँ थोड़ा सा अंतर ये पड़ेगा कि ये जो आंख नाक कान है ना, वो मुंह के सारे प्रदेशों में नहीं है, कुछ ही प्रदेशों में है। लेकिन आत्मा में जो ज्ञान दर्शन आदि गुण हैं वो ऐसे नहीं है जैसे मुंह में आंख थोड़ी सी जगह पे है। वो तो इस तरह कहना पड़ेगा जैसे मिश्री में मिठास है, मिश्री में सफेदी है, मिश्री में चिकनाहट है। वो ऐसा कौन सा उसका अंश है, ठीक है, कि जहां वो मिश्री में नहीं है। तो वो एक ही चीज है, माने तन्मय है उसमें, वो तादात्म्य है। ठीक। तो इस प्रकार उपयोग गुण का व्याख्यान समाप्त हुआ। देखो उपयोग की चर्चा चली थी, दो प्रकार का उपयोग, ज्ञान और दर्शन। अब उसके अंदर ये चर्चा चली कि गुण द्रव्यों से पृथक नहीं होते, वो उससे अभिन्न होते हैं, अनन्य होते हैं। तो इस बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई, क्योंकि इसमें मूल कारण यही है कि अन्य दर्शनों में
वो वहां समवाय संबंध मानते हैं द्रव्य का गुणों से। तो उसके निराकरण के लिए इतनी स्पष्टता से समझाया। अब इसी गाथा करके ये पूरा हो जाएगा। इसका मतलब ये जो उपयोग गुण का व्याख्यान था, उसमें हम द्रव्य और गुण की अभेदता सिद्ध कर रहे थे। अब उसका ये उपसंहार यानी कंक्लूड कर दिया अब उन्होंने यहाँ उत्थानिका। अब दृष्ट हाँ जी, आप कौन सी किताब ले आए? वो नहीं, किताब तो वैसी लाई हूँ ये। फोन गिरे जा रहा था बार बार, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। स्टैंड पे टिक नहीं रहा। ठीक है, पढ़िए उत्थानिका। तात्पर्य वृत्ति 57-58 की उत्थानिका एवं टीका का अनुवाद। उत्थानिका। अब दृष्टांत सिद्धांत रूप से द्रव्य गुणों का कथनचित अभेद कथन का उपसंहार कहते हैं। वर्ण रस गंध स्पर्श परमाणु द्रव्य के प्ररूपित किए गए हैं, कहे गए हैं। सीधे ये पढ़नी है क्या नीचे से, या नहीं नहीं, ये भी पढ़िए, पढ़ लूं? तात्पर्य वृत्ति पढ़िए। क्या करके कहे गए हैं? संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि भेद करके कहे गए हैं, अथवा ऐसा पाठांतर है। विशेष गुण धर्म स्वभाव से स्पष्ट कहे गए हैं। वे विशेष गुण धर्म कैसे हैं? परमाणु द्रव्य से निश्चय न से अनन्य है। पश्चात व्यवहार न से संज्ञादि भेद से अन्यत्व के प्रकाशक होते हैं। इस प्रकार दृष्टांत गाथा पूर्ण हुई। देखिए, निश्चय ऐसे तो द्रव्य और गुण अभेद है, लेकिन व्यवहार ऐसे उसमें अन्यपना भी प्रकाशित होता है, नाम की अपेक्षा, संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन की अपेक्षा। उसी प्रकार। तो ये अभी अभी भी उपयोग गुण का ही वर्णन चल रहा है। हाँ जी, ये उपयोग गुण के अंतर्गत इतनी सारी अपनी गाथाएं आ गई। ये मेरे को लगता है कि 12-15 गाथाएं आ गई बीच में, सिर्फ ये सिद्ध करने के लिए कि गुण द्रव्यों से पृथक नहीं होता, गुण अपने द्रव्य से अनन्य होता है, इसको समझाने के लिए। अब दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग की चर्चा चल रही थी। अब ये उपयोग की चर्चा पूरी होकर नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, कर्ता कर्तृत्व। गुण कर्ता। हाँ जी, पढ़िए उसी प्रकार। उसी प्रकार दर्शन एवं ज्ञान दोनों किस प्रकार होकर? जीव उत्तर, जीव में निबद्ध होकर। पुनश्च किस प्रकार होकर? उत्तर, निश्चय से प्रदेश रूप से अनन्य भूत होकर। ऐसा होने पर वे क्या करते हैं? व्यपदेश से तथा संज्ञादि भेद से पृथकत्व अनेकत्व को करते हैं स्पष्टतः, परंतु निश्चय से स्वभाव से वे पृथकत्व या अनेकत्व रूप नहीं है। इस अधिकार में यद्यपि 8 प्रकार का ज्ञानोपयोग, 4 प्रकार के दर्शनोपयोग के व्याख्यान के काल में शुद्ध अशुद्ध विवक्षा नहीं की गई है, तथापि निश्चय से आदि मध्य अंत रहित परमानंद की माला स्वरूप परम चैतन्यशाली भगवान आत्मा में जो अनाकुलत्व लक्षण रूप पारमार्थिक सुख है, उसके उपादेय रूप या उपादान कारण रूप जो केवल ज्ञान केवल दर्शन दोनों हैं, वे ही उपादेय हैं, ऐसा श्रद्धान करना चाहिए, जानना चाहिए। उसी प्रकार आर्त रौद्र आदि समस्त विकल्प जाल त्याग पूर्वक ध्यान करना चाहिए, ऐसा भावार्थ है। इस प्रकार दृष्टांत एवं सिद्धांत रूप से 2 गाथाएं पूर्ण हुई। देखिए, हम यहाँ पहले कोई भी विषय पढ़ते हैं तो उसका प्रयोजन ये होता है हे उपादेय का सही ज्ञान करना, क्योंकि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गही, जो हे है छोड़ने लायक है, ठीक है, उसका अपने को सम्यक ज्ञान हो, और जो ग्रहण करने लायक है उसका सम्यक ज्ञान हो। तो वो कहते हैं यद्यपि गाथा में यहाँ शुद्ध अशुद्ध की विवक्षा नहीं की, उन्होंने तो 8 प्रकार का ज्ञानोपयोग, 4 प्रकार का दर्शनोपयोग बताया, लेकिन अब यहाँ बताया कि जो केवल ज्ञान केवल दर्शन उपयोग है वो उपादेय है, ठीक है, ग्रहण करने लायक है। और उसी प्रकार आर्त रौद्र आदि समस्त विकल्प जाल त्याग पूर्वक ध्यान करना चाहिए, इसी प्रकार से ध्यान करना चाहिए, माने इसी बात पे अपनी स्थिरता करनी चाहिए
कि केवल ज्ञान केवल दर्शन उपादेय है। हाँ, अब आगे पढ़िए। यहाँ पहले हाँ, पहले इत्यादि पूर्वोक्त पाठक्रम से दर्शन ज्ञान कथन रूप से 5 अंतर स्थलों पर 9 गाथाएं हुई। उसके बाद इत्यादि पाठ्यक्रम से न्यायिक के प्रति गुण गुणी भेद निराकरण रूप से 4 अंतर स्थलों पर 10 गाथाएं हुई। इस प्रकार समूह रूप से 19 गाथाओं द्वारा जीवाधिकार व्याख्यान रूप 9 अधिकारों में छठवां उपयोग अधिकार समाप्त हुआ। देखो, 19 गाथाएं चली उपयोग के लिए, जिसमें 9 गाथाएं तो उपयोग के भेद प्रभेद आदि बताए। फिर 10 गाथाओं में नैयायिक के प्रति जो गुण गुणी का भेद मानते हैं उसका निराकरण किया। अब आ जाइए आप नेक्स्ट। यहाँ द्रव अब आगे अच्छा, सारांश तो छोड़ दीजिए। अब कर्तृत्व गुण का 3 गाथाओं द्वारा उपोद्घात किया जाता है, माने उसका वर्णन किया जाता है। अच्छा। जीवा, उपोद्घात मतलब वर्णन। हाँ जी, जीवा अणायणिहणा संतानंताय जीव भावादो सद्भावदो अनंता पंचगुण प्रधानाय। जीव अनादि निधन शांत है, जीव भाव से रहे अनंत, है पंचाग्र प्रधान गुणी वे, सत स्वभाव से रहे अनंत। देखिए, जीव कैसे है? अनादि निधन, शांता अनंता, शांत हैं और अनंत हैं। सब भावाद अनंता, अच्छा अनंता। पंच गुण प्रधानाय, 5 गुणों से प्रधान है। पढ़िए इसका गाथार्थ। जीव जीव पारिणामिक भाव से अनादि अनंत हैं। 3 भावों से शांत अर्थात सादी शांत हैं और जीव भाव से अनंत है, क्योंकि सद्भाव से जीव अनंत ही होते हैं। वे 5 मुख्य गुणों से प्रधानता वाले हैं। हाँ जी, पारिणामिक भाव की अपेक्षा देखें तो अनादि अनंत है। अब 3 भाव कौन से हैं जिसकी अपेक्षा सादी शांत है? एक तो औपशमिक, अच्छा औपशमिक। क्षायिक की अपेक्षा सादी शांत कैसे कहेंगे? तो क्या जो ये सिद्ध होते हैं उनको क्षायिक ज्ञान ही रहता है? उनका तो ज्ञान देखो, खत्म ही हो जाता है ना, केवल ज्ञान हो जाता है ना फिर तो। नहीं, वो भी तो क्षायिक ही है। क्षायिक अच्छा। भाव का कभी अभाव नहीं होता, तो वो सादी अनंत है अच्छा। क्षायिक भाव। अच्छा। ठीक है। ठीक। और फिर तो औपशमिक और क्षापशमिक हो गया, औदैहिक औपशमिक क्षापशमिक। देखो, वो भी क्षयोपशमिक में कुछ भाव ऐसे हैं जो अनादि से हैं, जैसे ज्ञान दर्शन अंतराय का क्षयोपशम अनादि से ये जीवों को, मोह की अपेक्षा हाँ। तो सादी शांत है, क्योंकि मोह हम्म। का क्षयोपशम करता है। ठीक है, लेकिन एक औपशमिक हम्म। भाव ऐसा है कि जो सादी शांत है। ठीक है। तो फिर इसमें भाव कौन से दिए? हाँ, अब ये 3 भाव तो ब्रैकेट में लिखा है ना, मूल गाथा में तो अभी ऐसा कुछ नहीं आया। मूल हम्म। गाथा में तो जीवा अनाई निहना, कि जीव अनादि निधन है, संता अंत सहित है, अनंता अनंत है। ठीक है ना, किसी अपेक्षा अंत सहित है, किसी अपेक्षा अंत से रहित है। इतनी सी बात है। यह जीव भावादो, जीव भावों की अपेक्षा सब भावादो, ठीक है, उसका सद्भाव है। अनंता पंच गुण प्रधानाय, के पंचाग्र गुण प्रधान है। पंचाग्र गुण कौन से? टीका में देखेंगे हम। ठीक है। हाँ जी। निश्चय से पर भावों का कर्तृत्व न होने से जीव स्वभावों के कर्ता होते हैं देखो, अब ध्यान, और उन्हें यहाँ पर भाव 2 प्रकार के होते हैं। एक तो परद्रव्य के भाव को भी पर भाव कहते हैं, और एक परद्रव्य के निमित्त से अपने में होने वाले जो विकारी भाव हैं उनको भी परभाव कहा जाता है।
ठीक है। अब ये समझना, वास्तव में तो प्रभाव कौन से हैं? जो परद्रव्य के भाव हैं, जो परद्रव्य के भाव हैं, परद्रव्य में होने वाले भाव वो परभाव है। और जो मुझ द्रव्य में होने वाले भाव हैं, भले ही वो विकारी हो चाहे निर्विकारी हो, वो स्वभाव है। ठीक है। अब स्वभावों में भी दो प्रकार के भाव, एक विभाव भाव, ठीक है, एक स्वभाव भाव। स्व माने अपने, अपने भाव दो तरह के, विकारी भाव और निर्विकारी भाव। तो कभी कभी उन विकारी भावों को भी परभाव कह देते हैं और निर्विकारी भाव को स्वभाव कह देते हैं। पर के निमित्त से हुए इसलिए प्रभाव कह देते हैं कभी हाँ, कभी। ठीक है ना। तो ये आपको देखना पड़ेगा कहाँ पर परभाव कह के परद्रव्य का भाव लिया कि अपने में होने वाला विकारी भाव लिया। तो यहाँ अब कौन सा होना चाहिए? पर द्रव्य का भाव होना चाहिए यहाँ परद्रव्य, तो। क्योंकि उसका कर्तृत्व नहीं है जीव को। जीव तो अपने भावों का करता है, क्योंकि अपने भावों रूप परिणमित होता है, या परिणमति सा करता। और उन्हें करते हुए क्या वे अनादि अनंत हैं? क्या सादी शांत हैं? क्या सादी अनंत हैं? देखो टीका में किए ना भेद, अनंत भी कितने प्रकार के और शांत भी कितने प्रकार के। अनंत दो प्रकार के, सादी अनंत और अनादि अनंत। सादी माने जिसका प्रारंभ हुआ, जैसे क्षयिक भाव अनादि से नहीं होता, उसका प्रारंभ होता है, लेकिन अनंत है, उसका कभी अंत नहीं आएगा, तो सादी अनंत हो गया। अच्छा मतलब ऐसे तो ऐसे कहते हैं ना, जब केवल ज्ञान होता है तो बाकी सब वो खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे क्षाइक में नहीं मानते ऐसे। नहीं नहीं नहीं, तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना ज्ञान, ठीक है ना, हाँ ये तो हाँ। आंशिक उघाड़ था। केवल ज्ञान माने पूरा उघाड़ हो गया, तो अब उसको क्या गिनाए? आपको पूर्णमासी होने के दिन दूज का चांद तो खत्म हो गया, कि दूज का चांद खत्म नहीं हुआ, वो दूज का चांद ही पूरा प्रकट हो गया है। हम्म। और दूसरी बात, जो केवल ज्ञान है वो अपने आप ही तो क्षयिक भाव है। अच्छा। क्षयिक भाव के नौ भेद, ज्ञान, दर्शन। देखो, ज्ञान में क्षयिक भाव कौन सा है? केवल ज्ञान, ये ज्ञान का क्षयिक भाव है। केवल दर्शन, ये दर्शन का क्षयिक भाव है। क्षयिक सम्यक्त्व, क्षयिक चारित्र, ठीक है, ये श्रद्धा और चारित्र के हो गए। क्षयिक दान, क्षयिक लाभ, क्षयिक भोग, क्षयिक उपभोग, क्षयिक वीर्य, हो गए पांच और चार नौ। हम्म। ठीक। इन्हें नौ क्षयिक लब्धि ठीक भी ठीक। कहते हैं। नवल अच्छा केवल अच्छा। लब्धि रमाध हरंत, अनंत भगवान के नौ केवल लब्धि प्रकट हो गई, तो उसके छह से कर्मों के तो छह। तो जैसे कहते हैं कि भाई उन्हें क्षाइक सम्यक्त हो गया, तो वो श्रद्धा वाला क्षाइक हुआ है। वो क्षयिक भाव है, हाँ। ठीक है। ठीक है, तत्वार ठीक है। सूत्र, दूसरा अध्याय, उसका पहला ही सूत्र है, उपशमित क्षयिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व पारिणामिको च। ठीक। स्वतत्व मौलिक पारिणामिको च। द्विनवाष्टादशेक विंशति त्रिभेदा यथा क्रमम। फिर उसके भेद गिनाए। औपशमिक के दो भेद, औपशमिक सम्यक्त, औपशमिक चारित्र। तो उपशम सिर्फ श्रद्धा में और चारित्र में होता है, और औपशमिक भाव कैसा है? सादी शांत, प्रारंभ होगा हाँ, और वो गारंटी से छूट। खत्म हो गया। ठीक है। द्विनवाष्ट, नव, नौ भेद हैं क्षयिक भाव के, जो भी गिनाए आपको। अष्टादश, 18 भेद हैं क्षय उपशमिक भाव के। अब ये कौन कौन से हैं? अब देखो, ज्ञान में पांच ज्ञानों में से केवल ज्ञान हटा दो, जो चार ज्ञान हैं उनमें क्षय उपशम होता है। वो क्षय उपशमिक ज्ञान है चारों, मति, श्रुत, हम्म। अवधि, मना, परिय ज्ञान। ठीक है, जिसमें आंशिक स्वभाव की प्रकटता हो,
उसे कहते हैं छाया उपशमिक भाव। तो ये तो मति श्रुत ज्ञान तो सभी जीवों को है अनादि से, चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो, भले कुमति हो, तो वो भी छाया उपशमिक है। तो छाया उपशमिक भाव तो जीवों को अनादि से है। ज्ञान की अपेक्षा, दर्शन की अपेक्षा, अंतराय की अपेक्षा, ठीक है ना। लेकिन छड़ा तत्वार सूत्र जी दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। सारा भूल गए। अभी तो हमने इन डिटेल पढ़ा ना, अब उसके लिए वो एक अलग तरीके से पढ़ाई होती है, जिसमें हम सिर्फ सूत्र सूत्र पढ़ाएं और उसका अर्थ बताएं, आपको वो कंठस्थ कराएं साथ साथ। तो सूत्र अगर आपको याद हो गए ना तत्वार्थ सूत्र के, तो आप समझ लो पूरा जिनागम आपकी मुट्ठी में है। अच्छा, औपशमिक भाव के 18 भेद बताए। 21 भेद थे शायद ऑप्शमिक के तो। औदैक के 21 है, हाँ। छायोपशमिक के 18 भेद। हम्म। हम्म। हाँ, लिखा हुआ तो है सब मेरा उसकी डायरी में, वो डायरी निकाल के हाँ, दोबारा पढ़ूंगी। कोई बात नहीं। तो देखो, अभी ज्ञान में केवल ज्ञान को हटा दिया, बाकी 4 ज्ञान क्षयोपशमिक है। दर्शन में अगर आप देखें तो जो निद्राएं हैं, निद्रा तो उदय रूप है, हाँ। 5 प्रकार की निद्राएं हैं, वो औदैक भाव है। निद्रा निद्रा प्रसला प्रसला स्त्यान वृद्धि। वो औदैक है, औदैक ही है ना? 5 प्रकार की निद्राएं। हाँ, क्षयोपशम नहीं होता उसमें। हम्म। अब जो बचे आपके चक्षु, अचक्षु और अवधि, इनमें क्षयोपशम होता है, ठीक है। और केवल दर्शन क्षयिक भाव है। हम्म। अब मोहनीय के अभाव में आ जाओ, क्षयोपशमिक सम्यक तो क्षयोपशमिक चारित्र, ठीक है, ये क्षयोपशमिक भाव है। ये अनादि अनंत नहीं है, ये साधी शांत है। क्योंकि किसी भव्य जीव को ही होता है ना क्षयोपशमिक सम्यक अथवा क्षयोपशमिक चारित्र। क्षयोपशमिक दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, ये पांचों, ये अनादि अनंत है। अनादि अनंत नहीं, सॉरी, अनादि से हैं जीवों को, लेकिन शांत हो सकते हैं जब क्षयिक भाव हो जाए, क्षयिक दान क्षयिक लाभ हो जाएंगे, तो क्षयोपशमिक वाला उसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। इस प्रकार ये क्षयोपशमिक भाव के 18 भेद हुए, गिने जरा। देखो, 4 तो ज्ञान के, 3 दर्शन के, 7 और 5 अंतराय के अभाव में होने वाले, 7 5 12, नहीं, वो जो 3, वो भी गिनेंगे 3 को भी नहीं। हाँ, क्षयोपशमिक के भेदों में 3 कुज्ञान भी हैं, हाँ, कुमति कुश्रुत को अवधि। यानी 8 प्रकार के ज्ञान के भेद में से केवल ज्ञान हटा दो, 7 हो गए। दर्शन में हम्म। 3, 7 3 10, 5 हो गए अंतराय के अभाव में, 15 हो गए। और मोहनीय की अपेक्षा अगर देखें तो क्षयोपशमिक सम्यक तो एक देश संयम ले लिया, देश संयम अलग लिया, ठीक है, और सकल संयम अलग लिया, तो 15 और 3 18 हो जाते हैं। संयम, संयमा संयम, ये भी क्षयोपशमिक है। और एक हो गया क्षयोपशमिक सम्यक तो, इसका सूत्र है, क्या सूत्र है? ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धे चतुष, ज्ञान अज्ञान दर्शन लब्धे चतुष, त्रि 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 पंच भेदा यथाक्रम। और वो चा से पीछे वाले आ जाएंगे, छह सम्यक और चारित्र। पहला सूत्र था सम्यक तो चारित्र। चलिए, खैर कोई बात नहीं, मोटा मोटा देख रहे हैं अभी तो। अब बचे औदैक, ठीक है। गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शना, ज्ञाना, संयता, सिद्ध, लेश्या, चतुस्त्रय, कई 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 क्षण भेदा यथाक्रम। तो गति,
देखो, चार प्रकार की गति। ये जो गति है ना, उदैक भाव है। कषाय उदैक भाव है। लिंग तीन प्रकार का, ये उदैक भाव है। मिथ्यात्व, अज्ञान, गति कषाय लिंग, गति कषाय लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम, असिद्धत्व, छह लेश्या। तो इनको जोड़ेंगे तो 21 भेद हो गए औदैक भाव के। तो जो औदैक भाव है वो अनादि से तो है, और माने अभव्य जीव की अपेक्षा अनंत भी है, क्योंकि अभव्य को ये औदैक भाव अनादि से हाँ। होने पर भी अनंत काल तक रहेंगे, और भव्य की अपेक्षा अनादि शांत है। भव्य जीव के औदैक, कैसे याद किया आपने? सत्वार सूत्र जी कैसे याद किया? नहीं नहीं, वो तो हम याद करते हैं, भूल जाते हैं, दोहराते नहीं है ना। तो पढ़ाते रहते हैं तो फिर याद हो रह जाते हैं कुछ। तो ये तो चीज ऐसी है कि इसको हर अष्टमी चौदस वाले दिन फेरना चाहिए, तत्वार सूत्र जैसी चीज। और पहले 10 लक्षण में सभी लोग पाठ करते थे 10 दिन तत्वार सूत्र का। पुरानी औरतें तो हमने देखा डेली का उनका नियम होता था कि 3 पूजा करनी है, भक्तामर पढ़ना है, आलोचना पाठ पढ़ना है, तत्वार सूत्र फेरना है, 2 माला फेरनी है। ठीक है, ऐसे अपने 2 घंटे हो जाते थे उनके। और फिर किसी ने अगर भाग्य से शास्त्र थाप लिया तो 2 पेज पढ़ो, चाहे शास्त्र के भी पढ़ने हैं 2 पेज। तो थोड़ा सा नियमों में बंधे रहते थे। तो पुरानी औरतों को वैसे याद मिलेगा आपको, तत्वार सूत्र, और भक्तामर, आलोचना। किसी मायने में ना वो अधूरे थे और किसी मायने में हम अधूरे हैं। बराबर। वो बस याद याद करने में रह गए, और हम याद करना नहीं चाहते बिल्कुल भी, हम इस मायने में अधूरे हैं। मैं यही सोचता हूँ कि मान लो अगर हमें 2-4 घंटे बिना शास्त्र के अवलंबन के अपना स्वाध्याय करना हो, तो उसकी भी हमको थोड़ी सी तैयारी रखनी चाहिए। ठीक है ना, मंदिर में भगवान की भक्ति करनी हो तो हमें 2-4 स्तुति पाठ, ठीक है, 2-4 स्तोत्र, ठीक है, ऐसी चीजें याद होनी चाहिए, है ना। कुछ अच्छी इंपॉर्टेंट गाथाएं, कुछ तत्वार सूत्र आदि, कुछ अच्छे सूत्र कि जिसके आधार से हम 2-4 घंटे अपना चिंतन कर सकें। और नहीं तो बताऊं, सही बात जब हम बेड रिडन हो जाएंगे ना, मान लो बुढ़ापे में अथवा कभी कोई एक्सीडेंटल केस में, तो उस समय अशुद्धि होती है, शास्त्र आदि का आप नहीं छू सकते, ना पढ़ सकते, ना वैसे। तो उस समय जो आपको कंठस्थ होगा, उसी से आप अपने भावों की विशुद्धि कर सकते हैं। और हर जगह आपको किताब नहीं मिलती। मान लो आप रास्ते में ही जा रहे हो, आपके पास टाइम है, घर से मंदिर ही जा रहे हो, अगर आपको कोई स्तोत्र याद है, कोई विनती याद है, कोई पाठ याद है, तो आपके भावों की विशुद्धि बन जाएगी उस बहाने। नहीं तो आदमी बात करता हुआ जाएगा, इधर उधर उपयोग घुमाता हुआ जाएगा। तो इसलिए विद्या माने कंठ की विद्या ही काम आती है। तो इसलिए थोड़ा बहुत याद करना चाहिए। ठीक सही है, कह रहे हो। उसे साधन बनाने के लिए, खाली रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं, ताकि हम, नहीं, ठीक है, अपने बुरे टाइम में हमारे वो काम आए खूब, और उसका फिर आनंद लूटना चाहिए। पर वैसे जब हम ये समझ समझ के पढ़ते हैं ना, तो बहुत सी चीजें तो हमें याद रह जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, थोड़ मतलब घंटे 2 घंटे तो हम हमें ये चीजें याद रहती हैं। जैसे मान लो, मैंने देखा, जो आपने सही बात कही है, पुरानी लेडीज थी, जैसे मेरी मम्मी भी थी, कि सोत्तर जी तो रोज पढ़ना ही पढ़ना है, सोस्तर जी पढ़ना है। वो तत्वार सूत्र को सोस्तर जी करती थी, हाँ जी, स्तोत्र की जगह सोत्तर जी। हाँ हाँ। तो लेकिन ये वो तो सिर्फ याद करने में रहते थे, और बीच में से अगर वो कुछ भूल गए तो भूल गए। लेकिन हम जो ये समझ समझ के पढ़ रहे हैं, मैं देखती हूँ ये ज्यादा कारगर होता है मुझे तो। भूलेंगे नहीं हम। ये नहीं भूलते। हम्म। भले ही गाथा भूल जाए, इसका भाव नहीं भूलता। लेकिन फिर भी ना, याद करने के बाद विद्या को जब तक दोहराओ नहीं, तो फिर वो भूल जाते हैं। हाँ, ये बात सही है। तो उसको दोहराना चाहिए। अब तत्वार सूत्र जी इतने डिटेल में पढ़ा था, सब नोट किया था, और अब भूल गए हैं, तो अब ये तभी तो मैं कह रही हूँ, याद करूंगी, दोबारा देखूंगी उसे। अब शॉर्ट में पढ़ने की जरूरत है उसको। चलिए, हाँ। तो देखिए, वे अनादि अनंत है, सादि शांत है, सादि अनंत है, क्या तदाकार रूप परिणत है?
क्या तदाकार अपरिणत है, ऐसी आशंका करके कहा गया। पढ़िए आगे। जीव वास्तव में सहज चैतन्य लक्षण पारिणामिक भाव से अनादि अनंत हैं। वे ही औदायिक क्षोभशमिक और औपशमिक भावों से साधी शांत हैं। क्षोभशमिक को भी इन्होंने साधी शांति का है। वे ही क्षायिक भाव से साधी अनंत हैं। देखो, औदैक तो है ही, माने भव्य जीव की अपेक्षा पकड़ रहे हैं, ठीक है ना। और छायोपशमिक में ये मिथ्यात्व के अभाव माने मोहनीय की तरफ से पकड़ रहे हैं। ज्ञान, दर्शन और अंतराय को नहीं लिया है इन्होंने। अगर उसकी अपेक्षा देखें तो अनादि से है। तो यहाँ मोक्ष मार्ग में जो छायोपशमिक सम्यक्त्व और छायोपशमिक चारित्र अथवा छायोपशमिक संयम होता है, उसकी अपेक्षा ले रहे हैं कि सादी है और शांत है। अनंत है। और तीसरा लिया औपशमिक भाव, तो सादी शांत है ही। और क्षयिक है भाव ही। सादी अनंत प्रकट होने के बाद अनंत काल तक रहेगा। पढ़िए आगे। क्षायिक भाव साधी होने से वह शांत होगा, ऐसी आशंका करना योग्य नहीं है। हम्म कारण इस प्रकार, वह वास्तव में उपाधि की निवृत्ति होने पर प्रवर्तता हुआ सिद्ध भाव की भांति जीव का सद्भाव ही है। और सद्भाव से तो जीव अनंत ही स्वीकार किए जाते हैं। यहाँ अनंत का मतलब गिनती पुनः पता नहीं है। यहाँ अनंत का मतलब अंत रहित है। अंतरे क्षयिक भाव की अपेक्षा जीव अनंत है, क्योंकि क्षयिक भाव का कभी अभाव नहीं होता। क्योंकि नहीं। जो क्षयिक भाव है ना, वो इसका स्वाभाविक भाव है, ठीक है। माने वो अग्नि का संयोग हटाने पर जल जो शीतल हुआ, वो उसका अपना स्वाभाविक भाव है। अब वो कभी भी विनष्ट नहीं होगा। आगे पढ़िए। पुनश्च अनादि अनंत सहज चैतन्य लक्षण एक भाव वाले उन्हें सादि शांत और सादि अनंत भावांतर घटित नहीं होते, ऐसा कहना योग्य नहीं है। ये क्या है, तो बड़ी मुश्किल सी भाषा है। ये अनादि अनंत। ये कह रहे हैं आप जीव को एक तरफ तो कह रहे हो अनादि अनंत है, और दूसरी तरफ उसी जीव को कह रहे हो सादि शांत है। कि जब ये जीव पारिणामिक लक्षण की अपेक्षा आपने देखा सहज चैतन्य ज्ञान वाला है, जब ये अनादि अनंत है, तो फिर इसे आप सादी शांत और सादी अनंत ये दूसरे भाव वाला कैसे कह सकते हो। आप ये बताओ, जीव अनादि अनंत है कि सादी शांत है, आप बताओ। जीव हाँ, जी, जीव तो अनादि अनंत है। तो फिर ये जो सादी शांत लिखा है झूठ लिखा है क्या। नहीं, वो अपनी शुद्धता को प्राप्त होने के हिसाब से सादी बात समझ में आई ना। है। तो अपेक्षा है। जब हम जीव को अनादि अनंत हाँ। कह रहे हैं, तो जो जीव अनादि अनंत है वही सादी शांत है। अपेक्षा चेंज हो गई। अगर आप पारिणामिक भाव के एंगल से देखते हो, तो वो जीव का तो कभी मूल स्वभाव कभी नष्ट ही नहीं होता, तो वो अनादि अनंत है। लेकिन अगर आप क्षयिक भाव की तरफ से देखते हो उस जीव को, तो वो सादी अनंत है। औदैक भाव की अपेक्षा देखते हो, तो अनादि से तो है वो जीव, लेकिन अंत हो जाने वाला है। बात समझ में। वही जीव जो अनादि अनंत है, वही जीव सादी शांत भी है, और इसमें कोई विरोध नहीं आता। नहीं, सही बात। हम्म क्योंकि वे वास्तव में अनादि कर्म से मलिन वर्तते हुए कादव कीचड़ से संपृक्त जल की भांति तदाकार रूप परिणत होने के कारण पांच प्रधान गुणों से प्रधानता वाले ही अनुभव में आते हैं। देखो, अनादि से क्या है, कर्म रूपी कीचड़ से लिप्त है ये जीव, तो इसके कारण उसमें 5 प्रकार की वैरायटी दिखाई देती है। कौन कौन से जो 5 भाव बताए ना, उस प्रकार के। औदैक, हाँ, औदैक ऑप्शन में राइट। ऑप्शन ठीक है। औपशमिक और पारिणामिक। तो एक ही जीव पारणा। के वो 5 प्रकार बताए। अब इसकी तात्पर्य वृत्ति हम्म, का टाइम नहीं है, टाइम हो गया, बाकी कल लेंगे, ठीक है। ठीक। हाँ, तो ये गाथा अपनी हो गई 59। 59 का बाकी कल चले। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ धो।